हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। तो राधे राधे। तो गाइस, आज का दिन मेरे लिए कैसा गया है मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी मेरे साथ बहुत बड़ा लॉल हो गया। ये देखो, मेरा हाथ आपको शायद दिख रहा होगा, मतलब उतना आपको नहीं दिख रहा होगा कटा हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा ही कटा। देखो, मतलब ये फ़ोन में उतना नहीं दिख रहा है, लेकिन ओरिजिनल में बहुत खून निकला था। अभी थोड़ा खून ब्लीडिंग जो है वो थोड़ी शांत हुई है। और हुआ ये, तो इसका शुरुआत मैं बताती हूँ क्या हुआ। आज जैसे कि मेरा पहला सैलरी आया, मतलब लाइफ का पहला सैलरी, तो मैं आज बहुत खुश थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं ही खाना बना देती हूँ, क्योंकि मेरे पति डेली खाना बनाते हैं भाई, डेली वही बना के देते हैं। कभी कभी मैं भी बनाती हूँ, लेकिन वो ज़्यादातर बनाते हैं। तो मैंने सोचा पहली सैलरी है, उनके लिए कुछ ले जाऊँगी, तो उनके लिए मैंने ये लिया रोज़। मैंने सोचा ये सरप्राइज़ उनको दूंगी। वो भी सरप्राइज़ नहीं रहा, मैं अपना हाथ पीछे से छुपा के आई थी, वो देख लिए पहले से कि रोज़ है करके। तो सर्दी लग रही है मुझे, मैंने प्याज काटा ना, उस प्याज को काटने के चक्कर में ही मेरा हाथ कटा है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि आज कुछ स्पेशल चीज़ बना के खिला दूँगी उनको। तो मैंने सोचा पहले मशरूम की सब्ज़ी बना देती हूँ, उनकी फेवरेट है। लेकिन मुझे रास्ते में दिखा नहीं, और मैं सोची मतलब मैं साइबर सिटी से उतर के फिर पैदल आती हूँ ना, तो मैंने सोचा वहाँ से खरीदते आऊँगी, तो उस साइड नहीं मिला मुझे, फिर थोड़ा दूर जाना पड़ता है, इसलिए इधर से आते गई तो यहाँ मुझे पनीर मिल गया। तो मैंने सोचा पनीर की सब्ज़ी बना देती हूँ। तो आई घर में, उसके बाद फिर काम वाम किया सारा। उसके बाद जैसे बैठी खाना बनाने, मैं बोली कि आज मैं खाना बनाऊँगी, आप मत बनाइएगा। पहले से ही सुबह ही उनको बोल दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि आज सैलरी आने वाला था। आज मैं खुशी से एकदम, तो उनके लिए गुलाब लेके आई और साथ में पनीर लेके आई कि पनीर की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। उसके बाद पनीर मैंने काटा, सब चीज़ मैंने काट लिया, प्याज टमाटर ये सब काटते काटते ही अचानक से मेरा हाथ एकदम, नहीं, शुरुआत में मैं एक्टिंग कर रही थी कि मेरा हाथ कटा है करके। सबसे बड़ा तो ये हुआ, शुरुआत में ना मेरे नाखून में मतलब हल्का सा चक्कू पड़ गया था। तो मैं करके बोली, तो वो दौड़ के आया, क्या हुआ करके। मैं बोली देखिए मेरा हाथ कट गया। उस टाइम मैं एक्टिंग कर रही थी, और जब दिखाई तो कुछ कहाँ कटा है, तो मैं झूठ हंसने लगी। उसके बाद फिर दूसरी बार में फिर से चिल्लाई, तो उनको लगा फिर क्या हो गया, तो वो तो फ़ोन चला रहे थे। उसके फिर भी उठ के आए, लेकिन इस बार सच में मेरा हाथ कट गया है। और ऊपर से ऐसा कटा है ना, आपको फ़ोन में ज़रूर छोटा सा दिख रहा होगा, मगर इतना दर्द, इतना लग रहा है, क्योंकि जो नाखून मेरे नेल्स दिख रहा है, इसकी जस्ट बगल से ब्लीडिंग हो रहा है। ऐसा मैंने अपने हाथ को काट डाला। मतलब मैं बता नहीं सकती आज मैं खुश हूँ कि दुखी हूँ। ये हाथ कट गया और आखिर में उन्हीं को खाना बनाना पड़ रहा है। मैंने सुबह से सोचा था कि आज मैं खाना बनाऊँगी, लेकिन उन्हीं को बनाना पड़ रहा है। क्या बताऊँ मेरे साथ क्या क्या होता रहता है। उस दिन तो आपने मेरा, अगर जिन्होंने शॉर्ट्स देखा होगा उन्होंने देखा ही होगा कि उस दिन तो मेरे साथ ये हो गया था कि मैं घर से निकली थी जल्दी, पहुंची लेट, वो भी अपने हरकतों की वजह से। मैं अपना आईडी कार्ड ही भूल गई थी। आईडी कार्ड भूलने की वजह से वहाँ का एंट्री नहीं मिलता ना, क्योंकि आईडी कार्ड से ही पंचर होता है। आईडी कार्ड ही भूल गई मैं, और जल्दी पहुंच गई। जल्दी में नहीं पहुंची थी, हुआ ये कि रास्ते में रैपिडो वाले का पेट्रोल ख़त्म हो गया। सबसे पहले तो मुझे आईडी कार्ड का बीच रास्ते में पता चला, तो मैं उस रैपिडो वाले को बोली कि भैया आप पीछे चलो वापस, मैं आपको पैसा ज़्यादा देने के लिए तैयार हूँ। ऊपर से वो बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड कर रहा था। फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मैं अपने पति को बुला रही थी, मैं भाई पागल हूँ, हड़बड़ी में कुछ भी कर रही थी। उसके बाद मैंने अपने पति को कॉल किया, तो वो फिर दूसरे रैपिडो से आए। तो उसके आधे रास्ते में जा ही रही थी, मैं बोली भैया आप मेरे को ऑफिस से छोड़ दो। इससे अच्छा ऑफिस छोड़ते छोड़ते बीच रास्ते में उसका पेट्रोल ही ख़त्म हो गया। फिर उसका पेट्रोल ख़त्म हुआ, उसके वजह से और मैं परेशान हो गई। उसके बाद मुझे आधे रास्ते से ज़्यादा, थोड़ा दूर ही था मेरा ऑफिस, फिर मुझे पैदल जाना पड़ा। वो तो हुआ ही, मैं अपना आईडी कार्ड भूल गई, जिसकी वजह से फिर मेरा लेट लॉगिन हुआ, इसकी वजह से मेरी लेट छुट्टी हुई। मतलब कल भी परसों भी ऐसा हुआ था, आज भी ये सब हो गया। आज भी मेरा सबसे अच्छा जा रहा था, कुछ कुछ कस्टमर से बहस हो जा रहा था। क्या हो रहा है उन लोग के चक्कर में, तो और मेरा माथा ख़राब रहता है भाई। ऐसे ऐसे कस्टमर मिलते हैं, मतलब मैं क्या बोलूँ, बोलने लायक ही नहीं है। एक तो कुछ समझते नहीं है। मुझे लगता है ना कि उनका जितना प्रीमियम है मैं अपने जेब में डालूँ। भाई सुन तो लो, अगर मैं तुमको कॉल कर रही हूँ तो तुम्हारी पॉलिसी से रिलेटेड है ना, थोड़ी ना मैं बोल रही हूँ कि हाँ पैसा दे ही दो। बस मेरा काम है तुमको रिमाइंडर देना, तुम दो, अगर तुम्हारी पॉलिसी चलेगी, नहीं दोगे तो नहीं चलेगी। इतनी सी बात है। लेकिन उन लोग को लगता है कि उसका पैसा ना सारा मेरे ही जेब में जा रहा है, मुझे ऐसा सुनाते हैं, माथा खराब हो जाता है। उसका तो अलग ही टेंशन रहता है, वो हो ही रहा है। ऊपर से आज मैं बहुत खुश थी, रात होते होते मेरे साथ ये हो गया। क्या बताऊँ, मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आज मैं अपने पति के लिए खाना नहीं बना पाई। मैंने सोचा था कि आज मैं उनके लिए स्पेशल चीज़ बनाऊंगी, बहुत खुश थी। उनके लिए ये लेके आई थी, वो भी मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाए थे, मतलब छुपा के रखे थे कि पहला है आपका।
तो अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम बाहर ही खाएंगे, हो गया आज का, क्योंकि अब रात हो गया। वो भी खाना क्या बना के रखेंगे, क्योंकि वो बना के रखते थे। मैं ही उनको मना की थी कि आप खाना मत बनाइए, मैं बना के मतलब आज मैं आके बनाऊँगी। मैं उनको स्पेशली मना किया, और आज रात हो गया, अब 9 बज गया, मैं क्या ही करूँ। तो हम बाहर जाएंगे अब, कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही गाइज़, हम नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप मेरे वीडियो पे नए होंगे तो बेल आइकन को दबा के ज़रूर जाइएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं। राधे राधे एंड बाय बाय।